हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की 7वीं क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस के क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले को उम्मीदवार के 41% वोट प्राप्त हुए और वो 55-80 वोटों से हार गया। तो फाइंड द टोटल वोट्स, मतलब 41%, टोटल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। अगर एक को 41 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 41, 59%। तो वो कितने वोटों से हारा होगा? इनके डिफरेंस से हारा होगा, जो कि है कितना? 18। अगर 18 की वैल्यू दे रखी है 55-80, तो टोटल वोट्स कितने होंगे? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 तिया 54 और 18 एकम 18। तो 100 की वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 31,000 इसका आंसर हो गया। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या दे रखा है? देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। इफ द टोटल वोट्स आर 5500, तो हमें इसमें ना वोट गैस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें टोटल वोट पहले से दे रखे हैं। तो सीधा हम करेंगे, अगर टोटल वोट इतनी है तो 20% इनवैलिड है। 20% 1/5, 1/5 इनवैलिड है, तो बची कितनी? 4/5। और पूछ क्या रखा? हाउ मैनी वैलिड वोट डिड द अदर पर्सन गेट? वैलिड वोट दूसरे पर्सन को की, अगर पहले को 55 मिली है वैलिड वोट्स, तो दूसरे को 45 मिली होगी। तो 45 को कैसे लिख सकते हैं? 45% को 9/20। देखो जी, 1/20 कितना होता है? 5 होता है। तो अगर 9/20 निकाले तो ये क्या होगा? 5 दूनी 10, 100, 2 जीरो कटी। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर हम 5 चौक करें, 5 चौक 20 और फिर 9 दूनी 18, 180। 180 इंटू 11 करें तो ये क्या जाएगा? 1980। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो उसमें क्या दे रखा है? देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। और द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स, और जीत गया कितने से? 1100 से। मतलब 100 कैंडिडेट हैं, मान लिया 100% थे, उसमें से 8 ने अपना वोट कास्ट नहीं करा, तो कितना बचा? 92। और जीतने वाले को कितना मिला? टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स कितनी है? 100 का 48%, मतलब 100 का 48% मतलब 48। तो इसको 48 मिला। अगर इसको 48 मिल गया 92 में से, तो उसके पास कितने बचे? 44 बचे हारने वाले के बाद। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। मतलब वो 4 वोटों से 4 यूनिट से हारा होगा। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? या 4 यूनिट से जीतता होगा। ये हारा होगा, ये जीतता होगा। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1100। तो अगर 100 की निकालेंगे तो इंटू 25 करेंगे दोनों तरफ, तो कितना हुआ? 27500। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अगर देखें तो जैसे कोई नंबर है, कौन? 121 है। 121 को 11 से करेंगे तो पहला नंबर एज इट इज, फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ ऐड कर दो, कितना होगा? 1 और 2 3। फिर इस नंबर को अगले वाले के साथ ऐड कर दो, कितना होगा? 3। और लास्ट नंबर ऐसे, मतलब वो नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो, आगे वाले के साथ ऐड करते जाओ, और लास्ट में लास्ट नंबर लिखो। जैसे 1331 को 11 से करेंगे तो कैसे? 1, 3 को 3 और 1 4, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, और लास्ट वाला ये आ गया मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर हम 25 को करेंगे तो क्या आएगा? 5, दोनों का सम 7, आगे 2। ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देयर वर टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, 10% वोट did not cast their vote, 10% of them found invalid. The winning candidate got 54% of the valid votes.
ठीक है, और जीत गया कितने से, 162 जीरो वोट से। तो अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो अगर हम 100 मान ले तो 10 ने कास्ट नहीं किया, अगर 10% ने कास्ट नहीं किया तो कितने के बचे, 90 ने कास्ट किया। और फिर उसके बाद 90 का 10% इनवैलिड हो गया, 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। तो कितने बचे, 81 बचे, 81 बचा। अगर हम अब विनिंग कैंडिडेट को 54 मिला, इसका वैलिड वोट का, इन वोट्स का 54 मिला, तो हम अगर 81 का 54 निकालने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ वैलिड वोट्स में से मिल रहा है, और पिछले वाला क्वेश्चन देखे तो उसमें टोटल वोट्स में से मिल रहा था। तो टोटल वोट्स में से जब पढ़े तो जब तो ऐसे ही करना है इस तरीके से, पर जो वैलिड वोट्स में से जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे अगर हम टोटल वोट्स को x मान लें, तो 10% इनवैलिड हुई, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अगर 1/10 गया तो भी कितना बचा, 9/10 हुआ। और 10% ने कास्ट नहीं की, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9, तो कितना बचा, 9/10 बचा। अब जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले, 54% मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, अगर जीतने वाले को 54 मिले परसेंट, तो 100 में से हारने वाले को 46% मिले होंगे। तो ये कितने से जीता होगा, 8% से जीता होगा। तो उस 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1620, ये हो गया 1620। अब इसको हम सोल्व करें तो 9 में 81 और 81 का ही डबल ये दे रखा है। तो यहाँ क्या बचेगा, 4, और ये पूरा कट जाएगा 10। तो 4 से 25 पे गया, यहाँ से आया 2500 इस साइड से, और उस साइड जाके कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 25,000 हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 75% वोटर कास्ट देयर वोट, 75% ने अपने वोट कास्ट की, उनमें से 2% इनवैलिड हो गई। अ कैंडिडेट वोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। मतलब इसमें वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स दे रखी है। तो अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो कैसे, अगर टोटल कैंडिडेट x थे, ठीक है, तो 75 ने कास्ट की, 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4, मतलब 3/4 ने कास्ट की। और उसमें 2% इनवैलिड हो गए। 2% क्या होता है, 1/50, 1/50 इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे, 49/50, 49/50 बचे। और इसके बाद जो कैंडिडेट जीता उसको 75%, इन वोट का 75% मिला। 75% को हम कैसे लिखेंगे, 3/4, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9261। अब अगर हम इसको सोल्व करने का ट्राई करें तो अगर हम इस 4 में से 2 निकाल ले तो ये यहाँ पे 100 बन जाएगा, और ये रह जाएगा 2। तो अगर हम देखें तो ऊपर कोई इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 100 एज इट इज उस साइड जाएगा, तो 2 जीरो तो लास्ट में आनी है। तो एक ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब अगर देखें तो ऊपर यूनिट डिजिट से ऊपर वाली डिजिट निकालें तो 3 तिया 9 और 9 ने 81, 1 आ रही है। अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आई, और यहाँ से देखें तो 4 दूनी 8, 8 आई। मतलब जो भी आंसर होगा 2 तो 0 होगी, फिर 8 होगा। तो यहाँ ऑप्शन चेक किया तो सी ऑप्शन में था ये। तो इससे हम सोल्व करने से बच जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गोट 47% ऑफ द टोटल वोट्स। इसमें क्या दे रखा है, टोटल वोट्स एंड वोन बाय 308%, तो वोन बाय 308 वोट्स। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें तो इसमें टोटल वोट्स की बात हो रही है। तो टोटल वोट्स वाले को कैसे करना, 100 वाले से करना है। तो अगर हम 100 वोट्स थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं किया, तो कितने बचे, 90। और 60 ने वोट नहीं दिया, वोट इनवैलिड पाया गया, 60 का वोट इनवैलिड पाया गया। तो अगर कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ x लगा लेते हैं, तो
तो 60 का इनवैलिड हुआ, मतलब इसमें से -60 हो गया। और 47% मिला किसको, जीतने वाले को। किसका 47, 100 का 47। तो 100x का 47 निकालेंगे तो जीतने वाले को 47x मिलेगा, 47x मिलेगा। तो हारने वाले को इसमें से कितना मिला होगा, अगर इसको इसमें से 47 घटाएंगे तो 90 में से 47 गया तो 43x -60। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 47 - 43 4x, और ये -60 है, ये +60 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस होगा तो यहाँ साइन चेंज होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है 308। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस होगा 308 में से तो 248। तो और हमें कितने की निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू 25 करेंगे, तो इंटू 25 करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं जल्दी से करने के लिए। 240 + 8, और हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 25 से 1 कम है, मतलब एक 25 कम होगा, मतलब 600 बचा। तो यहाँ से आया 6000, और 25 8 200, तो ये कितना हो गया 6200। और ये कैसे किया, जैसे देखो 24 × 25 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 - 1 × 25। तो 25 का स्क्वायर 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा। तो ऐसे हम स्क्वायर्स का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करते हुए। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक नए तरीके से सोचने का ट्राई करें। तो अगर हम देखें कि टोटल वोट 100 थे, 90 इनवैलिड हो गए, तो अगर हम ये 60 वोट्स सीधा लूजिंग कैंडिडेट को दे दें तो क्या होगा, इसको 60 कम मिलेंगे, तो इसको 248 से जीतेगा ये। और इसको कितना मिला है, 47 मिला है, किसका मिला है, 100 का। तो अगर इसको 100 का 47 मिला है तो इसको 43 मिलेगा। और हमने लूजिंग कैंडिडेट को क्यों दिया, बिकॉज यहाँ 47 विनिंग कैंडिडेट के 47% फिक्स है, इसलिए हमने लूजिंग कैंडिडेट को ये वोट्स दिए। तो अगर यहाँ से हम देखें 4 की वैल्यू कितनी आएंगी, 248 आएगी। फिर 100 की निकालेंगे तो इंटू 25 हो गए, सीधा आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं नए तरीके से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, देयर आर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, 10,000 वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, 75% ऑफ कास्टेड वोट्स आर वैलिड, winning candidate won by 2250 votes and losing candidate got 18% of the total vote। अगर हम इसको देखें तो ये कैसे होगा, 100 वोट थी, ठीक है, 10,000 ने वोट नहीं किया, 10,000 ने वोट नहीं किया। अगर हम ये मान लें कि वो 10,000 वोट करते, 10,000 वोट कर ही देते तो 75% ही काउंट होता, क्योंकि 25% इनवैलिड हो जाते। तो 10,000 का अगर हम 75% निकालेंगे तो 7500 ही काउंट होते। हाँ, और हम ये 75,000 सीधा विनिंग कैंडिडेट को दे दें, क्योंकि आपकी बार 18% फिक्स है, लूजिंग कैंडिडेट के वोट फिक्स है। अगर हम 75,000 विनिंग कैंडिडेट को दे दें तो वो कितने से जीत जाएगा, 75,000 + 2250, मतलब 0579, इतने से जीत जाएगा। तो अगर 75 वैलिड है, आने वाले को 18 मिले, तो जीतने वाले को 75 में से 18 गया 57 मिले, 57 मिले। तो वो हारा कितने से या जीता कितने से, वो जीता कितने से, 57 में से 18 गया, 57 में से 17 गया 40, और ये गया 39 से आ गया, और जीता 39 की वैल्यू क्या है, 9750। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 13 तिये और 13 सत्ते और 13 पंजे और 3 से 25, 250, 250। अगर एक की वैल्यू 250 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 20, तो इसका हो गया 25,000 आंसर। तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, 2/5 of the voter promised to vote for A and rest promised to vote for B. On the election day 15% of the voter went back on their promise to vote for A. 15% A के मुकर गए, 25% of the voter went back on their promise to, और 25% B के मुकर गए। तो फिर भी B कितने से जीत गया, 600 वोट से जीत गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बतानी है। तो अगर 2/5 ए को मिल रहे हैं, मगर अगर ए को 2 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो हम अगर 2 0 चिपका ले दोनों को, तो अगर ए को 200 मिल रहे तो बी को 300 मिलेंगे। तो ऑन द इलेक्शन डे ए के कितने परसेंट मुकर गए, 15% मुकर गए। मतलब ए के कितने गए, 200 का 15% मतलब -30 हो गए। तो ये -30 हो गए, किसके मिले होंगे, इसको मिले होंगे। अगर बी पे ध्यान दें, बी के 25% मुकर गए। अगर 300 का 25% निकाले तो 75, मतलब इसके 75 मुकर गए। तो ये 75 किसके पास गए होंगे, इसके पास। मतलब अगर इस पे +45 का वो आ रहा है तो इस पे -45 का आ रहा है। तो टोटल वोट्स 245 हो गए इसके, तो और उसके कितने होंगे 255। तो इनका गैप कितना है, 10 का। और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। तो हमें कितने की निकालनी है, 200 + 300, 500 की वैल्यू निकालनी है। तो × 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।